फिर उसे याद आया कि मंदिरा ने तिया को 2 बार धक्का दिया था। तिया टेबल से टकराई थी। वो जल्दी से पीछे मुड़ा और तिया को देखा, जो बैठकर अपनी कमर को सहला रही थी। अश्वथ बोला, क्या कुछ ज्यादा लगी है? तो तिया अश्वथ को देखने लगी। अश्वथ बोला, दिखाओ। तिया उछलकर खड़ी हो गई और दूर चली गई। अश्वथ बोला, क्या हुआ? तो तिया कुछ बोली नहीं। अश्वथ ने कहा, ऐसे क्यों दूर भाग रही हो? दिखाओ। और उसे पकड़ कर ले आया और उसे उठाकर टेबल पर बिठाया और बोला, चुपचाप बैठी रहो, समझी? तिया ने हाँ में सिर हिला दिया। अश्वथ ने तिया की शर्ट थोड़ी सी कमर से ऊपर उठाई और उसकी कमर को देखने लगा। वहां सूजन हो गई थी। जब अश्वथ ने तिया की कमर को टच किया तो तिया के मुंह से आह निकली। अश्वथ ने जल्दी से हाथ हटा लिया। तिया के पूरे बॉडी में सिहरन हो रही थी। अश्वथ ने ऑइंटमेंट लिया और उसकी कमर पर सूजन वाली जगह पर लगाने लगा। तिया की बॉडी में अश्वथ के टच से गूसबम्स आ रहे थे। तिया मन में बोली, हे भगवान, मेरे साथ क्या हो रहा है और इनको मैं मना भी तो नहीं कर सकती, कुछ भी करके चले जाते हैं। और अपने अंदर उठ रही हलचल को शांत करने की कोशिश करने लगी। अश्वथ ध्यान से ऑइंटमेंट लगा रहा था। उसकी नज़रें तिया की गोरी और पतली कमर पर जैसे जम ही गई थी। वो कई कोशिशें करने के बाद भी अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहा था। उसने ऑइंटमेंट लगाया, फिर खुद को काबू करके उसकी शर्ट को नीचे करते हुए ठीक कर दिया। तिया कमर सीधी करके बैठी थी। वो जल्दी से नीचे उतरकर वहां से भागने का प्लान बना रही थी, पर अश्वथ उसके सामने अपने दोनों हाथ का घेरा बनाकर टेबल पर रख चुका था और वो उसके घेरे में थी। तिया भले ही टेबल के ऊपर बैठी थी, फिर भी अश्वथ की हाइट क्योंकि कुछ ज़्यादा ही थी, इसलिए तिया को उसे सिर उठाकर ही देखना ही पड़ा। वो बोली, मैं जाऊं? ये उसने बड़ी मुश्किल से कहा था। हमेशा अश्वथ के उसके करीब आने से उसके शरीर में सिहरन पैदा हो जाती थी। उसके गाल ब्लश करने लगते थे। और अश्वथ उसे देखते हुए बोला, तुम्हें कहीं और चोट तो नहीं आई है ना? तो तिया ने नहीं में सिर हिलाया और बोली, नहीं, अब मैं जाऊं? तो अश्वथ उसे घूरने लगा और बोला, तुम जाने की बात क्यों कर रही हो? ये सुनकर तिया की बोलती बंद हो गई। वो कुछ ना बोल सकी और अपना सिर नीचे कर लिया और मन में उल्टा पुल्टा सोचने लगी कि वो यहाँ आई ही क्यों। अश्वथ उसे अच्छे से देख रहा था कि कहीं और तो चोट नहीं लगी है। तिया को महसूस हुआ कि अश्वथ उसे घूर रहा है और वो कनखियों से उसे देखने लगी। अश्वथ ने उसे ऐसा करते हुए देखा और उसके होठों पर एक डेविलिश स्माइल आ गई और वो बोला, जो तुम मुझे कनखियों से देख रही हो, मुझे अच्छे से देख सकती हो, यही तुम्हारे सामने खड़ा हूं। तो तिया स्पीचलेस हो गई। उससे कुछ बोला नहीं जा रहा था। वो मन में अश्वथ को गालियां दे रही थी। वो बोली, ऐसा नहीं है। तिया आगे भी कुछ कहना चाहती थी, पर अश्वथ ने अपने होठों से उसकी पलकों को चूम लिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अश्वथ हमेशा उसे हैरान कर देता था। वो मन में सोच रही थी कि लोग उसके बारे में कहते हैं कि उसे लड़कियां नहीं लड़के पसंद हैं या फिर लड़कियों से दूर रहता है, बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। उन लोगों को देखना चाहिए कि वो असल में कैसा है। अचानक तिया को महसूस हुआ कि अश्वथ के हाथ तिया के गर्दन पर चल रहे थे। तिया को फील हुआ कि अश्वथ ने उसके सिर को पीछे से पकड़ लिया। तिया डर गई थी, उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था। वो अब सांस लेने के लिए स्ट्रगल करने लगी। अश्वथ ने उसके ईयरलोब्स को किस किया। तिया की सांसें अटक गई। वो सिर से पांव तक कांप रही थी। तभी उसके मुंह से हल्की चीख निकल गई। अश्वथ ने उसके कान पर बाइट कर लिया था। तिया ने अपने दोनों हाथों से कसकर टेबल को पकड़ लिया। तिया के साथ ऐसा पहली बार हो रहा था। उसे तो रोमांस की ABCD तक नहीं आती थी। उसे अजीब लग रहा था। उसे ये सब गलत नहीं लग रहा था, पर वो अलग सा महसूस कर रही थी। तभी अश्वथ का फ़ोन वाइब्रेट होने लगा, जिसकी आवाज़ सुनकर अश्वथ रुक गया और उसने तिया को फाइनली छोड़ा और कॉल रिसीव किया। वो दूसरी तरफ मुंह करके बात कर रहा था। उसे फिर से मीटिंग अटेंड करनी थी। तिया ने इस बात का फ़ायदा उठाया और जल्दी से अपने आप को ठीक किया और चुपके से टेबल से उतर गई और दबे पांव दरवाजे तक गई और दूर खोलकर बाहर निकल गई। जैसे ही वो निकली, उसके बाद तो जैसे उसके पैरों में पहिए लग गए। वो बिना रुके भागकर जाने लगी। सेक्रेटरी डिपार्टमेंट का स्टाफ ये देखकर हैरान था। तिया का चेहरा अभी भी ब्लश कर रहा था। तिया अचानक रुक गई। उसे तो रास्ता पता ही नहीं था। वो अपने सामने 4 लिफ्ट देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस लिफ्ट में जाए। फिर वो एक लिफ्ट में गई और ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया। लिफ्ट बंद हो गई और नीचे जाने लगी। तिया अपनी तेज धड़कनों को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर बाद वो ग्राउंड फ्लोर पर थी। अश्वथ ने फ़ोन रखा और जैसे ही उसने टेबल पर देखा, तिया वहां नहीं थी। उसकी आंखें चढ़ गईं। वो मन में बोला, अब ये लड़की कहाँ गई? मेरी कोई भी बात नहीं मानती। तिया को अच्छे से पता था कि उसे कंपनी से बाहर बिल्कुल भी जाने नहीं दिया जाएगा। अश्वथ की परमिशन के बिना, और तिया के साथ वही हो रहा था। उसे बाहर जाने ही नहीं दे रहे थे। तिया का मुंह लटक गया। वो अश्वथ से बहुत नाराज थी। वो मन ही मन बोली, राक्षस कहीं का।
उसने अपना मुंह लटका लिया और वापस 39 फ्लोर पर आ गई। अश्वथ मीटिंग में जा चुका था। कैबिन के बाहर नैना और साक्षी टिया के लिए ढेर सारा खाना लिए खड़ी थी। टिया ने खाना देखा, उसकी आंखें चमकने लगी और वो अपने होठों पर जीभ फिराने लगी। उसे भूख लगी थी। नैना ये देखकर हैरान थी कि उनकी लेडी बॉस इतनी भुक्कड़ है, पर वो कुछ नहीं बोली। नैना बोली, मैम आप अंदर चलिए, सीईओ ने आपके लिए खाना ऑर्डर करवाया है। कुछ देर पहले टिया अश्वथ से नाराज थी, पर खाना देखकर वो अपनी नाराजगी भूल गई और जल्दी से अंदर गई। नैना और साक्षी भी अंदर गईं और कॉफ़ी टेबल पर खाना रख दिया और बाहर आ गईं। टिया हाथ धोकर आए और खाना खाने लगी। साक्षी बोली, हमारी लेडी बॉस इतनी दुबली पतली है, मुझे समझ नहीं आ रहा है वो इतना खाना खाती हैं, पर जाता कहाँ हैं। तो नैना बोली, मैं भी वही सोच रही हूँ, पर वो बहुत खूबसूरत है। तो साक्षी बोली, हाँ वो तो है, शायद वो मुझसे भी छोटी है, तुम्हें नहीं लगता। तो नैना बोली, हाँ पर इससे क्या, वो छोटी है या बड़ी है, इम्पॉर्टेंट ये है कि वो हमारे सीईओ की वाइफ है। यू नो व्हाट, मुझे लगता था सीईओ एक बैरागी टाइप के इंसान हैं, लाइक दिस विश्वामित्र, मतलब लड़कियों से कटे कटे रहते हैं, पर उनकी वाइफ को वो जिस तरह से ट्रीट कर रहे हैं उससे नहीं लगता कि वो अपनी वाइफ से रूड बिहेव करते होंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई पेरेंट अपने बच्चे को प्यार करता हो। वो कितने गुस्से में थे जब उन्होंने सीसीटीवी देखा कि मंदिरा ने कैसे उनकी वाइफ की इंसल्ट की। मुझे लगता है हमारी लेडी बॉस ऐसी वैसी लड़की नहीं है, बहुत टैलेंटेड हैं। तो साक्षी हंसते हुए बोली, कहीं उनमें बहुत सारा खाना खाने का तो टैलेंट नहीं है ना। तो नैना उसके सिर पर चपत लगाते हुए बोली, शट अप। फिर दोनों हंसते हुए अपने डिपार्टमेंट में आ गईं। टिया ने पेट भर के खाना खाया, फिर वो खाना खाने के बाद ऑफिस देखने के लिए निकल पड़ी। उसे देखना था कि उसके हस्बैंड का ऑफिस कैसा है। बस वो ऐसे ही उस फ्लो के सभी डिपार्टमेंट्स बाहर से कांच से देखकर वापस आ गई। उसे याद आया कि आते टाइम मोरियन ने बताया था कि अश्वथ के कैबिन से पूरा शहर दिखाई देता है। टिया पूरे शहर का व्यू देखना चाहती थी। वो जल्दी से कांच से बनी दीवारों के पास गई और देखने लगी। सच में बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा था पूरा शहर। उसे काफ़ी देर हो गई देखते हुए। उसे पता ही नहीं चला कि शाम हो गई और अश्वथ भी वापस कैबिन में आ चुका है। वो तो पूरे शहर का व्यू देखने में मस्त थी। अश्वथ ने उसे इतना एक्साइटेड होते हुए पहले कभी नहीं देखा था। वो उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया और अपने दोनों हाथों से उसकी कमर को पकड़ लिया। टिया को कुछ होश नहीं था। अश्वथ ने केयरफुली अपना चेहरा टिया के शोल्डर पर रखा और धीमी आवाज में कहा, तुम्हें अच्छा लग रहा है। टिया एक्साइटेड होते हुए बोली, हाँ मैंने पहले कभी ऐसा व्यू नहीं देखा था, मैं इसकी भी पेंटिंग बनाऊंगी। और वो मुस्कुराने लगी। अश्वथ ने उसके गाल को चूम लिया और बोला, अगर कुछ देर और रुकोगी तो नाइट व्यू भी देखने को मिलेगा। तो टिया कुछ नहीं बोली। उसके दिल की धड़कनें अपने आप जोर जोर से चल रही थीं। वो तो उन्हें ही काबू करने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक से दरवाजा धड़ाम से खुला और एक आवाज़ आई, भाई आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि भाभी आई हुई हैं, मैं उनके लिए बहुत सारा खाना लेकर आता, फिर हम दोनों मिलकर खाते। ये सुनकर अश्वथ के चेहरे पर चिढ़न साफ नजर आ रही थी। उसके आने से वो खुश नहीं था। टिया ने जब ये आवाज़ सुनी तो वो अश्वथ से जल्दी से दूर हट गई और दूसरी तरफ देखने लगी। आदित्य हैरान खड़ा रह गया। वो मन में बोला, क्या मैं गलत टाइम पर आ गया? मेरा भाई, कब से? और फिर वो अपने आप को बचाते हुए बोला, भाई घर में चलता है, पर आप तो ऑफिस में भी, नॉट फेयर, ये गलत है, ऑफिस में काम किया जाता है, रोमांस नहीं। और अश्वथ ने उसे घूर कर देखा जैसे वो कहना चाहता हो, तुम्हें भी इसी टाइम आना था, कुछ देर बाद आ जाते। आदित्य बोला, घर जाने का टाइम हो गया है, आपकी अगर रात को भी मीटिंग है तो आप रुक सकते हैं, पर भाभी को कल कॉलेज भी जाना है, वो नहीं रुक सकती। तो अश्वथ बोला, रात में मेरी कोई मीटिंग नहीं है समझे, और ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। तो आदित्य अपने दांत दिखाते हुए बोला, भाई ये सब करने के लिए राइट प्लेस ऑफिस नहीं, बेडरूम होता है। टिया ने जब ये सुना वो भौंचक्की रह गई। वो आंखें फाड़कर आदित्य को देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आदित्य इतना बेशर्म भी हो सकता है। टिया कुछ नहीं बोली। उसका मन कर रहा था कि वो 39 फ्लोर से छलांग लगा दे। वो दूसरी तरफ देखने लगी। उसके गाल शर्म से गुलाबी हो गए थे। अश्वथ ने घूर कर आदित्य को देखा। आदित्य सिर खुजाते हुए बोला, मैंने कुछ गलत कहा क्या? अगर आप मुझे प्यारा सा भतीजा या प्यारी सी भतीजी देना चाहते हैं तो असली हार्ड वर्क तो घर में, बेडरूम में ही करना पड़ेगा ना। अश्वथ सोच रहा था कि उसका ये छोटा भाई आखिर इतना बेशर्म क्यों है। वो पता नहीं क्यों इतना एक्साइटेड है चाचा बनने के लिए। वो मन ही मन बोला, अगर मॉम आज होती तो मैं उनसे जरूर पूछता कि क्या खाया था इसके पैदा होने के टाइम, इसमें शर्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। आदित्य अपने दांत दिखाते हुए बोला, अगर डिस्टर्ब कर दिया हो तो मेरे जाने के बाद कंटिन्यू कर सकते हो, पर जाने का भी वक्त हो गया है। तो अश्वथ उसे तीखी नज़रों से देखने लगा। आदित्य का ये मजाक क्या टिया और अश्वथ को और करीब ले आएगा? क्या जल्द ही आर्यन परिवार में नया मेहमान आने वाला है?
अश्वत्थ आंखों ही आंखों में आदित्य से कह रहा था कि तुम्हें घर में बताता हूँ, चलो घर, फिर आज तुम्हारी अच्छी खातिरदारी करता हूँ। आदित्य हंसते हुए बोला, अब घर चलें। फिर वो लोग आर्यन पैलेस आ गए। आते ही आदित्य भागकर अपने रूम की तरफ चला गया। वो अश्वत्थ के हाथ नहीं लगना चाहता था। अश्वत्थ, टिया और बाकी सब देखते रह गए। अश्वत्थ को छोड़कर बाकी सब सोचने लगे कि उसे हो क्या गया है। फिर वो लोग भी अपने अपने रूम में चले गए। टिया जब अपने रूम में आई तो उसे अपनी सारी पेंटिंग्स वहां रखी मिली। वो हैरान होकर देखने लगी, उसे लग रहा था कि वो सपना देख रही है। अश्वत्थ भी आ गया। उसने पेंटिंग्स अपने रूम में रखवाने को कहा था। वैसे भी उसका मास्टर रूम बहुत बड़ा था। अश्वत्थ अपनी क्यूट सी वाइफ की पेंटिंग्स देखना चाहता था। टिया ने वाकई में बहुत अच्छी अच्छी और मोटिवेटेड पेंटिंग्स बनाई थीं। अश्वत्थ मन ही मन सोच रहा था, ये पेंटिंग्स वाकई में बहुत अच्छी हैं। मेरे ख्याल से एग्जीबिशन में टिया की हर पेंटिंग की कीमत कम से कम 1 या 2 लाख तो लगाई जाएगी। आंटी की पेंटिंग्स बहुत महंगी बिकती थी। चलो शुरुआती बिडिंग हम देख लेंगे। टिया का सवाल अश्वत्थ को उसके ख्याल से बाहर ले आई। टिया बोली, ये सारी पेंटिंग्स? तो बीच में ही अश्वत्थ बोला, मैंने तुम्हारे घर से मंगवा ली हैं। टिया हैरान होकर देखने लगी। अश्वत्थ कुछ नहीं बोला। फिर कुछ रुक के उसने कहा, पहले मैं शावर लेने जाऊंगा, तुम जाओगी या फिर साथ में जाना चाहती हो? टिया ने ठीक से नहीं सुना था। वो बोली, हाँ। अश्वत्थ बोला, तुम सच में मेरे साथ शावर लेना चाहती हो? जब टिया ने ये सुना वो हक्की बक्की रह गई। वो जल्दी से बोली, नहीं नहीं, मैंने कब कहा? अश्वत्थ बोला, अभी तो कहा जब मैंने पूछा। तो टिया कुछ बोल ही नहीं पाए। फिर जल्दी से बोली, मैंने ठीक से सुना नहीं था, मुझे लगा आप पहले जाना चाहते हैं इसलिए मैंने हाँ कहा। मुझे नहीं पता था आप किसी और चीज़ के लिए पूछ रहे थे। तो अश्वत्थ बोला, तो पहले तुम जाओ। टिया जल्दी से अपने शूज़ निकालकर बाथरूम में चली गई। उसकी मेड ने टिया की ज़रूरत का सारा सामान बाथरूम में रख दिया था। अश्वत्थ सोफे पर बैठ गया। टिया बाथटब में बैठकर ऑफिस की बात याद कर रही थी। तभी उसे अश्वत्थ का उसके साथ इंटीमेट होना भी याद आया। वो शर्माने लगी थी। वो मन में बोली, सर इतने भी बुरे नहीं हैं जितना लोग कहते हैं। वो तो मेरे साथ अच्छे से पेश आते हैं, क्या मुझे भी? और फिर अपना सिर झटक दिया। टिया रोमांस के मामले में ज़ीरो थी। वो अश्वत्थ को सेड्यूस कर ही नहीं सकती थी। जल्दी से नहाकर उसने अपने कपड़े पहने और बाहर आए। तभी उसने जो नज़ारा देखा उसके बाद उसके होश ही उड़ गए। अब्रम खुश होकर अश्वत्थ के गालों पर किस कर रहा था और बार बार उसके गले लग रहा था। टिया को ये बड़ा अजीब लगा। वो मन में बोली, सर आदमी ही है ना या फिर वो? अजीब तरीके से दोनों को देखने लगी। अश्वत्थ ने टिया को देखा जो उन्हें अजीब नज़रों से देख रही थी। अब्रम को भी जल्दी समझ आ गया कि टिया गलत समझ रही है। अब्रम जल्दी से दूर हटकर खड़ा हो गया और बोला, हाय छोटी गिलहरी। तो टिया ने कुछ नहीं कहा, वो बस उन्हें घूर रही थी। अब्रम बोला, तुम कुछ गलत तो नहीं समझ रही हो ना? ऐसा वैसा कुछ नहीं है, मैं तो बस। तो टिया चुपचाप बाहर चली गई। अब्रम देखता रह गया। वो अश्वत्थ को कंफ्यूज होकर देखने लगा। अश्वत्थ बोला, क्या ज़रूरत थी मुझसे इतना चिपकने की? तो अब्रम बोला, यार तुमने काम ही ऐसा किया है कि मैं तुम पर प्यार लुटा रहा था। इसमें गलत क्या है? हम दोनों फ्रेंड्स हैं, वो भी बेस्ट फ्रेंड। अब मैं तेरे गालों को भी किस नहीं कर सकता क्या? तो अश्वत्थ उसे घूर कर देखने लगा। अब्रम बोला, सॉरी, अगली बार से ध्यान रखूंगा। मैं तो बस खुशी के मारे ओवर एक्साइटेड हो गया था। ये कहकर वो रफू चक्कर हो गया। वो अश्वत्थ के हाथों पिटना नहीं चाहता था। फिर अश्वत्थ अपना सिर झटक कर बाथरूम में चला गया। वो खुद से बोला, क्या मुझे वो सच में वही समझती हैं? डिनर टेबल पर सब खाना खा चुके थे। जब भी अब्रम घर आता था, कोई जल्दी से अपने कमरे में जाकर सो नहीं सकता था। वो कुछ ना कुछ खुराफात सोचता रहता था। वो बोला, जैसा कि मैं घर आया हूं तो कोई भी सीधे रूम में जाकर नहीं सोएगा। तो ओरियन बोला, तुम जब भी आते हो खुराफात ही करते हो। तो अब्रम बोला, हाँ तो मैंने गेम डिसाइड किया है और जब हमारे मोस्ट एलिजिबल बैचलर की शादी हो ही गई है तो उनकी श्रीमती जी को भी इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो टिया हक्की बक्की होकर देखने लगी। अब्रम बोला, प्लीज़। तो टिया मान गई। फिर कुछ देर बाद सब लोग टेरेस पर थे। वहां पर सबके बैठने के लिए अरेंजमेंट किया गया था। फर्श पर गद्दे बिछा दिए गए थे और चारों तरफ तकिए भी रखे थे और बीच में एक टेबल रखा था जिसमें अश्वत्थ के सबसे अच्छे कलेक्शन की वाइन रखी हुई थी। अश्वत्थ ने जब ये देखा तो वो बोला, तुम लोगों की इतनी हिम्मत, तुम लोग मेरी वाइन? तो बीच में ही अब्रम बोला, इतनी भी क्या कंजूसी, मरने के बाद अपनी वाइन को लेकर जाओगे? कंजूसी करना बंद करो। तुम्हारे कलेक्शन की 10 में से 2 ही बोतल लेकर आया हूँ। क्या करे, इतना अच्छा कलेक्शन किसी के पास नहीं है ना? सब लोग बैठ गए। दादाजी भी बैठ गए। वहाँ वाइन के साथ जूस के ग्लास और जग भी रखा हुआ था। दादाजी बोले, तुम लोग बहुत बेकार के गेम्स खेलते हो। खुद तो खेलते हो और दूसरों को भी इसमें घसीटते हो। टिया दादाजी और आदित्य के बीच में बैठी थी। अश्वत्थ टेबल के दूसरी तरफ उनके सामने बैठा था।
अब्रम बोला, तो गेम ये है कि यहाँ पर बैठा इंसान किसी से भी कुछ भी पूछ सकता है। कुछ भी मतलब कुछ भी, और उस इंसान को सच जवाब देना होगा। तो सब लोग एक दूसरे को देखने लगे। अब्रम बोला, बस जनरल नॉलेज मत पूछना, उसके अलावा सब पूछ सकते हो। मैं मैं वीक हूँ। तो आदित्य बोला, पक्का मैं वही पूछ लूँगा। तो अब्रम बोला, इसमें नहीं पूछ सकते, ये रूल है। इस बात के जवाब में आदित्य ने बुरी सी हंसी वाला मुंह बना लिया। सब लोग क्या पूछना है ये सोच रहे थे। अब्रम बोला, ऐसे ही नहीं पूछना है, रुको। तभी एक मेड बोल में बहुत सारे कलरफुल चिट्स लेकर आए और वो बोल उनके बीच रख दिया और वो भी बैठ गई इस खेल को देखने के लिए। अब्रम बोला, जो झूठ बोलेगा, जो जवाब नहीं दे पाएगा या नहीं देना चाहेगा, वो वाइन पिएगा, एक जवाब के बदले 3 गिलास। दादाजी और भाभी के लिए जूस है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और बोल के अंदर के चिट्स को अच्छे से मिक्स किया और ओरियन को एक चिट निकालने को कहा। ओरियन ने एक चिट निकाली, उसे खोला, उसमें ओरमन का नाम लिखा था। अब्रम बोला, जिसका नाम लिखा है उससे कनेक्ट करो। ओरियन मन में बोला, अब मैं इससे क्या कनेक्ट करूं? हे भगवान। और फिर कुछ सोचते हुए बोला, ओरमन, क्या कभी लाइफ में तुम्हें किसी पर क्रश था? जब ये सवाल ओरमन ने सुना तो वो हक्का बक्का रह गया। अब्रम बोला, झूठ नहीं बोलना है, वरना बता रहा हूँ, झूठ बोलना पाप है। नदी किनारे सांप है, वही तुम्हारे डैड हैं, बाप ओल्ड फैशन्ड हो गया है ना। तो ओरमन अब्रम को घूर कर देखने लगा। ओरमन मन में बोला, ये आदमी बहुत चालू चीज़ है। और फिर अपनी गर्दन को अजीब तरीके से रब करने लगा। सब लोग उसे ही देख रहे थे। वो हिचकिचाते हुए बोला था, पर अब नहीं है। तो सब लोग ओरमन को ऐसे देखने लगे जैसे उन लोगों ने कुछ गलत सुन लिया हो। आदित्य ने सबसे पहले रिएक्ट किया और बोला, कौन थी वो? जल्दी बताओ। तो ओरमन धीरे से बोला, वो जब हम फाइनल ईयर में थे तो कॉलेज में एक लड़की थी। तो अश्वत्थ बोला, वहाँ तो बहुत सारी लड़कियां थी, अब हमें कैसे पता कि तुम किस लड़की की बात कर रहे हो? तो अब्रम भी बोला, हाँ, वहाँ क्लास में बहुत सारी लड़कियां थीं, तुम किस लड़की की बात कर रहे हो? तो ओरमन खींचते हुए बोला, मैं रचना की बात कर रहा हूँ कमीनों। जब उन्होंने ये सुना तो अब्रम और अश्वत्थ एक दूसरे को देखने लगे। अब्रम बोला, रचना, वही जो टॉपर थी और चुप चुप सी रहती थी। तू उस पर लट्टू था, हमें तो पता ही नहीं चला, पर उसकी तो फाइनल ईयर खत्म होने से पहले ही शादी हो गई। हम लोग शादी में भी गए थे और मिराज तो खूब नाचा था। ओरमन उसे घूर कर देखने लगा तो अब्रम बोला, ठीक है। और बोल सेल्वन ने लिया और एक चिट निकाली, उसमें मिराज का नाम था। सेल्वन बोला, मिराज, सच सच बताना, तुम निया को पसंद करते थे न? तो सब हैरान होकर उसे देखने लगे। मिराज बोला, कमीने, तुम्हें यही मिला पूछने के लिए? तो अब्रम बोला, तुम तो कतई छुपे रुस्तम निकले। निया, हाँ, 4वीं सहाय की छोटी बहन। तो आदित्य बोला, निया सहाय, वो तो उसकी सौतेली बहन है न, उसकी माँ से मिस्टर सहाय ने पैसों के लिए शादी की थी। उसकी पहली वाइफ और बेटी को छिपाकर रखा था। तिया को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो चुपचाप सुन रही थी। दादाजी बोले, तुम लोगों को गेम खेलना है कि ऐसे उटपटांग सवाल करने हैं? अब तुम लोग लड़कियों के बारे में बात कर रहे हो, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और तुम लोग मेरे ही सामने लड़कियों के बारे में पूछ रहे हो। अगर तुम लोगों को भी शादी करने का मन कर रहा है तो बता दो। तो अब्रम बोला, अब कोई भी उटपटांग सवाल नहीं पूछेगा, लड़कियों के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं। तो सब ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर से सब गेम खेलने लगे। बहुत देर हो गई। बस तिया जो बॉ हो रही थी उसे देखकर अब्रम बोला, लगता है भाभी बॉ हो रही है, तो ठीक है, चलो भाभी, आपकी बारी, आप निकालो। तो तिया ये सुनकर हैरान रह गई। फिर तिया ने जल्दी से एक चिट निकाली और उसे खोला और इत्तेफाक से उसमें अश्वत्थ का नाम था। वो हैरान होकर चिट को घूर रही थी। उसे कुछ न बोलते देख दादाजी ने देखा और बोले, बेटा, तुम्हारे पति का नाम है, पूछ लो जो पूछना है। तो सब लोग अब अश्वत्थ और तिया को देखने लगे। अश्वत्थ भी नजरें टिकाकर तिया को देख रहा था, उसे भी नहीं पता था कि तिया क्या पूछेगी। तिया ने बहुत सोचा, फिर उसे अब्रम और अश्वत्थ वाला सीन याद आया। वो पूछना तो नहीं चाहती थी, लेकिन वो सोच सोच कर उसका आधा दिमाग खराब हो गया था। वो बोली, आप सच सच बताओ, क्या आपको लड़के पसंद हैं? जब ये सवाल सबने सुना तो सब हक्के बक्के रह गए, अश्वत्थ भी। तिया बोली, मैं तो बस जानना चाहती थी कि आप लड़कों में या लड़कियों में इंटरेस्टेड हो, मैंने आपको और इनको। और अब्रम को और उंगली दिखाए और आगे बोलती रही, दोनों को चिपकते हुए देखा है मैंने, ये इनको नॉनस्टॉप किस कर रहे थे। ये सुनकर सब लोग अश्वत्थ और अब्रम को देखने लगे। आदित्य बोला, हे भगवान, मेरा भाई ऐसा है। भाई, आपको शर्म आनी चाहिए, अगर आप वो हो तो भाभी से शादी क्यों की? तो दादाजी अश्वत्थ को घूरते हुए बोले, किस? हे भगवान, मेरी पोता बहू का क्या होगा? नालायक, तुमने इतनी प्यारी बच्ची की लाइफ खराब कर दी, खुद तो वो हो और। सब अश्वत्थ और अब्रम को कुछ बोलने ही नहीं दे रहे थे।
ओरियन बोला, बिग बॉस आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो अब्रम चिल्लाकर बोला, मैं उसके गाल पर किस कर रहा था और सारी बात बताए। सबने राहत की सांस ली, पर उन्हें फिर डांट पड़ी। दादाजी बोले, तो ऐसा करने की क्या जरूरत थी? तिया तो गलत समझेगी ही ना, उसे थोड़े पता है तुम्हारे ऐसे। और चुप हो गए तो मिराज बोला, और नहीं तो क्या। अब्रम, अब तुम्हारे यार की एक खूबसूरत बीवी है, अब उस पर तिया का हक है। ऐसे किस वगैरह मत करो, और अश्वत्थ तुम भी उसे ऐसा करने मत दो। अश्वत्थ सोचने लगा कि सब उसकी बीवी को सपोर्ट कर रहे हैं, उसे नहीं, जबकि विक्टिम वो है। अश्वत्थ तिया को ऐसे देखने लगा जैसे कह रहा हो, रुको बताता हूँ मुझे कौन पसंद है। छोटी गिलहरी। तिया अश्वत्थ को जानबूझकर इग्नोर कर रही थी। थोड़ी देर बाद गेम खत्म हुआ तो जानबूझकर तिया कुछ देर बाद सोने गई। उसे लग रहा था कि अश्वत्थ अब तक तो सो गया होगा। उसे क्या पता था कि अश्वत्थ उसके आने का वेट कर रहा था। तिया तो हैरान रह गई। वो मन में खुद को कोसने लगी। वो दूर बंद करके अंदर आए। अश्वत्थ बोला, अच्छा तुम्हें नहीं जानना मुझे कौन पसंद है? आर्यन परिवार में खुशियों भरा समय चलता रहेगा या फिर कोई नई मुसीबत आ पड़ेगी इन पर? और क्या अश्वत्थ तिया को साबित कर देगा कि उसे लड़कियां ही पसंद है? और अपने पास आने का इशारा किया। तिया सहम गई थी। वो करती तो क्या करती, डरते हुए उसके पास गई। अश्वत्थ के पास जैसे ही पहुंची, अश्वत्थ ने उसे पकड़कर बेड पे खींच लिया। तिया इसके लिए तैयार नहीं थी। अश्वत्थ उसके ऊपर इस बार पूरे हक के साथ था। तिया का पूरा शरीर कांप रहा था। अश्वत्थ भी ये फील कर रहा था। उसे एक शरारत सूझी। वो अपनी उंगली तिया के चेहरे पर चलाते हुए उसकी गर्दन पर भी चलाने लगा। तिया के बॉडी में सिहरन हो रही थी। अश्वत्थ ने तिया के बालों में अपना चेहरा छिपा लिया। उसकी गर्म सांसें तिया को मदहोश कर रही थी। अश्वत्थ अपना मुंह उसके कान के पास ले जाकर बोला, बताऊं मुझे कौन पसंद है? ये सुनकर तिया हड़बड़ा गई। अश्वत्थ ने उसका चेहरा देखा जो डर की वजह से पीला पड़ गया था। वो हंसते हुए बोला, माय लिटिल वाइफ, ओ। और तिया के होंठों को अपने होंठों से छूकर बोला, गुड नाइट। और फॉरहेड पर भी किस किया और उसे फ्री किया और तिया का सिर अपने सीने पर रखा और एक हाथ से उसकी कमर को कसकर पकड़ा और अपनी आंखें बंद कर ली। तिया ने चैन की सांस ली और अश्वत्थ को देखने लगी जो बहुत हैंडसम लग रहा था। तिया बस उसे ही देख रही थी। वो सोचने लगी कि उसका हस्बैंड उससे भी ज्यादा खूबसूरत है, एकदम किसी सुंदर देवता की तरह। वो उसे देखे जा रही थी। अश्वत्थ बिना आंखें खोले बोला, मुझे कितनी देर तक ऐसे देखने का इरादा है? तुम्हारा ही हैंडसम हस्बैंड हूं, पर तुम मुझे घूर कर नजर नहीं लगा सकती। तो तिया कुछ नहीं बोल पाए और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। ऐसे ही दिन बीतने लगे। यूनिवर्सिटी में सब लोग हैरान थे। तिया को अहान और उसके दोस्त प्रोटेक्ट करने लगे थे। ये सच में सरप्राइजिंग था। धीरे धीरे ग्रैंड एग्जीबिशन का दिन आ गया, पर तिया उस दिन उस एग्जीबिशन में नहीं गई, बल्कि वो अपने कॉलेज चली गई थी, तो एग्जीबिशन में अश्वत्थ को ही जाना पड़ा। तिया डर के कारण एग्जीबिशन नहीं गई थी क्योंकि एग्जीबिशन में अमीर फैमिलीज, बिजनेसमैन और वीआईपीएस की भीड़ लगी हुई थी। सब लोग तिया की पेंटिंग्स को ही देखने में बिजी थे। सबको पेंटिंग्स पसंद आ रही थी और सब उन्हें खरीदने के लिए तैयार थे। मिस्टर कल्याण ये समझते थे, इसलिए उन्होंने ये ऑक्शन रखा था। नॉनस्टॉप बोलियां लगनी शुरू हो गई। अश्वत्थ ने जितना अंदाज़ा लगाया था उससे कई गुना ज्यादा लोग ऑक्शन में पैसा लगा रहे थे। वो सब शॉक्ड थे, पर वो लोग बहुत खुश थे। तिया की सारी पेंटिंग्स बहुत इंप्रेसिव थी। आदित्य बोला, वाह, भाभी ने तो एक दिन में इतना पैसा कमा लिया। भाई लगता है हम लोगों को बिजनेस छोड़कर चुपचाप घर में बैठना चाहिए। ओरियन बोला, सारी पेंटिंग्स बिक गई। मैं भी सोच रहा था कि एक पेंटिंग खरीद लूं, लेकिन इन लोगों ने एक भी नहीं छोड़ी। यंग मैडम को अब और पेंटिंग्स बनानी होगी, सोचिए कितना पैसा होगा। तो आदित्य बोला, भाई कहीं भाभी आपका 1 करोड़ लौटाकर चली गई तो? अश्वत्थ बोला, बकवास बंद करो, वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। तो आदित्य बोला, भाई अगर ऐसा आप नहीं चाहते तो मुझे चाचू बना दो। अश्वत्थ उसे अजीब नज़रों से देखने लगा। तो अब्रम बोला, हाँ यार, कब बना रहे हो हम सबको चाचू? अश्वत्थ कुछ नहीं बोला। तो ओरमन बोला, अश्वत्थ क्या तुम्हारे और तिया के बीच में कुछ भी रोमांटिक नहीं है? मिराज बोला, मुझे भी ऐसा ही कुछ लग रहा है। जब देखो तब काम में उलझे रहते हो। हमें तो लगा था शादी कर ली है तो कम से कम एक दिन तो छुट्टी लोगे, ना खुद छुट्टी लेते हो ना हमें लेने देते हो, तुम बहुत अत्याचारी हो। तो अश्वत्थ उन्हें घूर कर देखने लगा और बोला, वो अभी सिर्फ 23 की है समझे। तो अब्रम बोला, तुम बूढ़े हो जाओगे और फिर उसके डैड लगोगे। देखना एक दिन तुम्हारे इसी चक्कर में तुम्हारी बीवी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी, तुम्हारे 1 करोड़ का कर्जा चुकाकर। अश्वत्थ बोला, अपनी काली जुबान बंद करो, कहीं सच ना हो जाए, तुम लोग दोस्त हो कि दुश्मन? ओरमन बोला, दोस्त हैं इसलिए एडवाइस दे रहे हैं, पर तुम हो कि खुद ही भाग रहे हो। ऐसे कैसे चलेगा, दादाजी तुम्हारे बच्चे देखना चाहते हैं, उनकी भी इच्छा पूरी नहीं करोगे? तो अश्वत्थ बोला, तुम लोग फिर से शुरू हो गए। अब बच्चे कहाँ से आ गए?
तो आदित्य अजीब तरीके से अश्वत्थ को देखते हुए बोला, ऐसा तो नहीं है ना कि आपको बच्चे पसंद ही नहीं है, इसलिए जब भी बात बच्चों की आती है आप बड़ा अजीब बिहेव करने लग जाते हो, सच सच बताओ। तो अश्वत्थ बोला, ऐसा कुछ नहीं है। सेल्वन बोला, आपको बच्चों से डर तो नहीं लगता? तो अश्वत्थ कुछ नहीं बोला। वहाँ जितने भी अमीर लोग आए थे वो तिया के बारे में जानना चाहते थे, उसकी पेंटिंग्स खरीदना चाहते थे। उन लोगों ने मिस्टर कल्याण को परेशान कर दिया था। मिस्टर कल्याण परेशान होकर अपना पसीना पोंछते हुए अश्वत्थ और बाकी सब के सीट के पास आए और बोले, मिस्टर आर्यन, सब लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, क्या मैं उन्हें बता दूं कि ये पेंटिंग्स आपकी वाइफ ने बनाई हैं? वो सब पर्सनली उनसे पेंटिंग्स बनवाना चाहते हैं। तो अश्वत्थ बोला, ठीक है, पर एक कंडीशन पर। तो मिस्टर कल्याण बोले, कैसी कंडीशन? तो अश्वत्थ बोला, उनसे कहिए कि वो ये बात किसी को ना बताएं कि पेंटिंग्स की ओनर मेरी वाइफ है, और वो किसी से ये भी ना कहें कि मेरी शादी हो गई है। तो मिस्टर कल्याण बोले, ठीक है, मैं अभी उनसे कहता हूँ। उन लोगों ने मेरी जान ही निकाल दी थी पेंटिंग्स के लिए, लड़ने बैठ गए थे। जाते जाते वो रुक गए और बोला, रिपोर्टर्स भी जानना चाहते हैं कि वो टैलेंटेड आर्टिस्ट कौन है। अश्वत्थ बोला, आप उन्हें मत बताइए, ये कहिए कि वो आर्टिस्ट फिलहाल अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहती, वक्त आने पर आप खुद उन्हें बताएंगे। मिस्टर कल्याण हामी भरते हुए बोले, ठीक है, और चले गए। तो आदित्य सिर खुजाते हुए बोला, आपने ऐसा क्यों कहा? तो अश्वत्थ बोला, तुम्हें क्या लगता है छोटी गिलहरी अपनी क्लास की वजह से यहाँ नहीं आई? सच तो ये है कि वो डर गई थी और यहाँ ना आने से बचने के लिए उसने अपनी क्लासेस का बहाना बनाया। जब वो चाहेगी तभी कुछ होगा, और मेरे ख्याल से अभी उसकी आइडेंटिटी सीक्रेट ही रखनी चाहिए। तो मिराज बोला, हाँ मेरे ख्याल से ये सही है, लोगों में जानने की तलब उठने लगेगी कि आर्टिस्ट है कौन। वैसे तुमने क्या सोचा है, पैसे तुम रख रहे हो या भाभी को दे रहे हो? सोच लो, भाभी को दोगे तो कहीं वो तुम्हें तुम्हारा कर्ज लौटाकर तुम्हें छोड़कर ना चली जाए। तो अश्वत्थ उसे घूर कर देखने लगा और बोला, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी, मैंने उसके लिए न्यू अकाउंट ओपन करवाया है, सारा पैसा उसी में ट्रांसफर हुआ है, समझे? तो सब दांत दिखाने लगे और अश्वत्थ भले ही खुद को उनके सामने ऐसा नहीं दिखा रहा था, पर उसे भी अंदर ही अंदर ये चिंता सताए जा रही थी, कहीं तिया उसे 1 करोड़ देकर छोड़कर चली तो नहीं जाएगी। वो ऐसा कोई रिस्क लेना नहीं चाहता था। वो मन में बोला, अगर उसने ऐसा किया तो मैं क्या करूँगा? नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, मैं उसे जाने ही नहीं दूंगा, कहीं जाने नहीं दूंगा। और खुद को दिलासा देने लगा। ऑक्शन खत्म होने के बाद वो सब देर रात घर आए। अश्वत्थ जब अपने रूम में आया तो उसे तिया कहीं दिखाई नहीं दी। वो बोला, अब ये लड़की कहाँ गई? उसने तिया का बैकपैक उसकी जगह पर रखा देखा। अश्वत्थ बोला, शायद बाथरूम में होगी, पर इतनी रात को क्या कर रही होगी? अब तक तो उसे सो जाना चाहिए था, रात के 12 बजे बज रहे हैं। अश्वत्थ बाथरूम के दरवाजे के पास गया और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगा। दूर अंदर से लॉक था। वो दूर नॉक करते हुए बोला, छोटी गिलहरी, क्या तुम अंदर हो? और बहुत देर हो गई लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। अब अश्वत्थ को टेंशन होने लगी। वो बोला, ये लड़की अंदर कर क्या रही है? कहीं बाथरूम में फिसल कर बेहोश तो नहीं हो गई? अश्वत्थ जल्दी से लॉक खोलने लगा। लॉक बड़ी मुश्किल से खुला, और जैसे ही वो अंदर गया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। तिया बाथटब के अंदर थी। गर्म पानी का नल अभी भी चालू था। तिया बाथटब के किनारे अपना सिर रखकर गहरी नींद में सो रही थी। ये तो अच्छा था कि पानी बहुत स्लो था, अगर कुछ देर और हो जाती तो पानी पक्का तिया के सिर के ऊपर तक पहुंच जाता। अश्वत्थ दौड़कर बाथटब के पास गया और बोला, यो सिली गर्ल, एक दिन तुम मेरी जान ले लोगी। उद्धरण चिन्ह। और काउंटर से एक टॉवल और एक बाथरोब लिया। तिया को बाहर निकाला और उसे टॉवल में लपेटा और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। तिया को कुछ महसूस हुआ। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी आंख खोली और अलसाए आंखों से अश्वत्थ को देखा, पर वापस अपनी आंखें बंद कर ली और सो गई। अश्वत्थ उसकी ये हरकत देखकर बस देखता ही रह गया। उसने नल बंद किया और मन में बोला, अभी मरने वाली थी पर इसे कोई चिंता ही नहीं। और उसे बाथरूम से बाहर ले आया और बाथरोब पहना दिया। बेड पर ब्लैंकेट ओढ़ाकर सुला दिया। जैसे ही उसने ब्लैंकेट ओढ़ाया, तिया ब्लैंकेट में सिर छुपाकर सो गई। वो उठी ही नहीं, जैसे उसे मतलब ही नहीं कि कोई उसे उठाकर बेड तक ले आया है। अश्वत्थ बस तिया को घूरने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। फिर वो भी नहाने चला गया। सुबह जब तिया की नींद खुली तो सुबह के 8 बजे बज रहे थे। वो अपने आप को बेड पर देखकर हैरान थी। फिर उसने खुद को देखा। उसने एक वाइट बाथरोब पहन रखा था। वो हैरान थी। फिर उसे अश्वत्थ का ख्याल आया और उसने अपना सिर पीट लिया और उठकर जल्दी से बाथरूम में गई और ब्रश करने लगी। तभी अश्वत्थ शावर लेकर तिया के पीछे आकर खड़ा हो गया। तिया वॉश बेसिन के सामने खड़ी थी। उसने अश्वत्थ को मिरर में देखा। अश्वत्थ ने टॉवल पहन रखा था और एक टॉवल से अपने बाल सुखा रहा था। तिया ब्रश करते करते रुक गई और आंखें फाड़कर अश्वत्थ को मिरर में देखने लगी। अश्वत्थ की बॉडी एकदम परफेक्ट थी। उसके 6 पैक एब्स भी थे।
तिया ने उसे ऐसे कभी नहीं देखा था, वो तो बस उसको निहारे जा रही थी। अश्वथ बोला, क्या हुआ? तो तिया ने जोर से अपना सिर झटका और चुपचाप ब्रश करने लगी। अश्वथ ने उसे पीछे से अपनी बाहों में लिया। तिया के पूरे बॉडी में सिहरन दौड़ गई, वो बर्फ की तरह जम गई थी। अश्वथ बोला, मिस्टर कल्याण को तुम्हारी पेंटिंग से बहुत फायदा हुआ है। उन्होंने पार्टी रखी है, हम सब इनवाइटेड हैं। तुम? तिया वॉश बेसिन में अपना मुंह धोकर बोली, मैं नहीं आऊंगी, एक्चुअली आज एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, टीचर बहुत खड़ूस हैं, सॉरी। अश्वथ ने कुछ नहीं कहा। तिया ने अपना ब्रश रखा। वो अब भी अश्वथ की बाहों के घेरे में थी। वो अश्वथ के हाथों को अपनी कमर पे कसते हुए फील कर रही थी। अश्वथ बोला, तुम्हारी सारी पेंटिंग्स को अच्छी कीमत में खरीदा गया है। तुम्हारे लिए अकाउंट ओपन करवा दिया है, उसमें सारा पैसा है। तिया को याद आया कि अश्वथ ने उससे एक फॉर्म पर साइन करवाया था। वो कुछ नहीं बोली। अश्वथ बोला, तुम्हें कुछ दिनों बाद तुम्हारा कार्ड मिल जाएगा। तिया का दिल रोलर कोस्टर की तरह ऊपर नीचे हो रहा था। वो अश्वथ की बाहों की गिरफ्त से निकलने की कोशिश करने लगी, पर अश्वथ ने तिया को और कसकर पकड़ा। अश्वथ इस वक्त बहुत हैंडसम और क्यूट लग रहा था और तिया को छोड़ने को तैयार नहीं था, बिल्कुल एक जिद्दी बच्चे की तरह। तिया हेल्पलेस फील कर रही थी। तिया बोली, मुझे लेट हो रहा है सर। अश्वथ ने तब जाकर उसे छोड़ा और बाहर चला गया। तिया ने खुद को संभाला और नहाने के लिए तैयारी करने लगी। नहाने के बाद वो कपड़े पहनकर बाहर आए। वो अपने टॉप का नॉट बांधते हुए आ रही थी। क्या तिया भी अपनी माँ की तरह ही एक बड़ी पेंटर बनेगी? क्या वो अश्वथ का 1 करोड़ वापस करके उसे छोड़ देगी? जल्दी से अश्वथ के पास गई और उसके हाथ से टाई ले ली और अपने पंजों के बल खड़ी होकर टाई बांधने लगी। अश्वथ उसे देखने लगा और अचानक से उसने तिया को कमर से पकड़कर ऊपर उठा लिया। तिया हैरान होकर अश्वथ को देखने लगी। तिया और अश्वथ के फेस एकदम पास थे और अश्वथ ने उसके माथे से अपना माथा सटा लिया। तिया ने हमेशा की तरह कुछ नहीं किया। तिया जानती थी कि वो रोमांस के मामले में ज़ीरो है और अश्वथ को ही हमेशा पहल करनी पड़ेगी। तिया ने अश्वथ के गले में अपने दोनों हाथ डाल रखे थे और अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो अश्वथ को बहुत पसंद करने लगी थी। उसके लिए अश्वथ अब सब कुछ था। उसे एहसास नहीं था कि वो अश्वथ को प्यार करने लगी थी। अश्वथ तिया को रानी की तरह रखना चाहता था। उसके कदमों में दुनिया भर की खुशियां लाकर रख देता। तिया के बस एक बार कहने की देर थी। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे कि तभी उनके बेडरूम का दूर बहुत जोर से नॉक हुआ। बाहर से झगड़ा करने का शोर भी सुनाई दे रहा था। अचानक से तिया और अश्वथ होश में आए और दूर हो गए। अश्वथ ने तिया को नीचे उतार दिया। अश्वथ के चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। वो अपनी टाई सेट करते हुए दूर खोलने गया। जैसे ही दूर खोला, अचानक से 6 लोग अंदर गिर पड़े। अब्रम बोला, हाय। तो अश्वथ बोला, क्या हुआ, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? तो ओरियन बोला, बिग बॉस सॉरी हम। तभी तिया ने रेडी होकर अश्वथ को उसका कोट पहनाया और अपने बैकपैक को पकड़कर बाहर चली गई। तो ओरमन और बाकी सब उठ गए। ओरमन बोला, तुम दोनों के बीच कुछ भी रोमांटिक नहीं है। तो अश्वथ बोला, तुम लोग मेरी जासूसी कर रहे थे। प्रत्युष बोला, हाँ वो। अश्वथ बाहर चला गया। ओहस बोला, क्या पता वो लोग कुछ कर रहे थे और तुम लोगों ने उन्हें डिस्टर्ब कर दिया। तुम लोगों को शर्म नहीं आती, बड़े बेशर्म हो। तो ओरियन बोला, तुम कौन से शर्मीले हो? ओहस कुछ नहीं बोला। तिया लेट हो गई थी तो वो सीधे बिना ब्रेकफास्ट किए कॉलेज चली गई थी। कॉलेज में तिया को असाइनमेंट जमा करना था और आजाद स्टूडेंट्स को कॉलेज का गार्डन साफ करने और पौधे लगाने का काम दिया था। ये आर्यन कॉर्पोरेशन के कॉलेज का रूल था। एनुअल डे में सभी फील्ड्स के स्टूडेंट्स और टीचर को अवार्ड दिया जाता था। आज स्टूडेंट्स हर साल इस काम को जी जान से करते थे और उनका रिकॉर्ड था कि हर साल ये अवार्ड वही जीतते थे। कॉलेज का हर स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करता था। तिया और ओजल भी जी जान से काम कर रहे थे। वो लोग धूल मिट्टी से नहा चुके थे। उन्हें काम खत्म करते करते शाम हो गई। तिया को ओजल अपने साथ हॉस्टल ले आई। वो दोनों मिट्टी में सन चुके थे। ओजल चाहती थी तिया नहा धोकर फ्रेश कपड़े पहनकर घर जाए। ओजल बोली, कोका तुम नहाकर मेरे कपड़े पहनकर घर चली जाना, तुमने बता तो दिया है ना कि आज कॉलेज में लेट हो जाओगी। तो तिया बोली, हाँ मैंने बता दिया है, सेल्वन भैया मेरा कॉलेज के बाहर वेट कर रहे हैं। तिया पहले नहाने चली गई। उसे जल्दी जाना था। जब तिया नहाकर बाहर निकली तो ओजल बोली, तुम्हारे लिए कपड़े मैंने निकाल दिए हैं, और खुद बाथरूम में घुस गई। तिया ने कपड़ों को देखा। ओजल ने उसके लिए एक क्रॉप टॉप, मिनी स्कर्ट और एक जैकेट निकाल कर रख दिया था। तिया ऐसे कपड़े पहनने में पहले अनकंफर्टेबल थी, लेकिन अब नहीं। उसने जल्दी से कपड़े और जैकेट पहन लिए। जैकेट की लेंथ घुटने से नीचे तक की थी। ओजल भी नहाकर बाथरोब पहनकर बाहर आए। तो तिया बोली, अच्छा ठीक है अब मैं चलती हूँ। तिया उसे गुड नाइट कह के चली गई। सेल्वन उसका वेट कर रहा था। रात के 7 बजे बज रहे थे।
जब वो आई तो सेल्वन ने उसके लिए का दरवाज़ा खोला। तिया बैठ गई और का आर्यन पैलेस की तरफ बढ़ने लगी। तिया बोली, सेल्वन भैया दादाजी कहाँ जा रहे थे? तो सेल्वन बोला, दादाजी अपने दोस्त से मिलने गए हैं, 1 हफ्ते बाद वापस आएंगे। तो तिया बोली, सर कह रहे थे कि वो भी किसी पार्टी में जा रहे हैं, आप नहीं गए? सेल्वन बोला, हाँ वो पार्टी तो आपके लिए रखी गई है, क्या आप जाना चाहेंगी? तिया बोली, नहीं। सेल्वन बोला, पार्टी एक होटल में है, होटल शंघाई, शायद सब लोग वही रुकने वाले हैं। तो तिया बोली, तो क्या मैं घर में अकेली? तो बीच में ही सेल्वन बोला, यंग मैडम डोंट वरी, सर्विस स्टाफ आपके लिए है, आप मत डरिए। तिया चुपचाप आंखें बंद करके लेट गई। वो बहुत थक गई थी। आर्यन पैलेस पहुंचने तक तिया सो चुकी थी। सेल्वन ने उसे जगाया। तिया अपनी आंखें मसलते हुए उठी, गाड़ी से बाहर उतरी और घर के अंदर चली गई। उसे भूख भी लग रही थी। डाइनिंग टेबल पर उसके लिए डिनर लगा दिया गया था। सब लोग तिया को बहुत पसंद करते थे। तिया भी सबकी रिस्पेक्ट करती थी। तिया ने जल्दी से डिनर किया और रूम में गई, फुटवेयर निकला और बेड को देखा और बोली, आई मिस यू सो मच, आज फिर सर नहीं है, मैं आज फिर अकेली इस बेड पर सोने वाली हूँ। वाओ। होटल शंघाई में शहर के सभी अमीर और जाने माने लोग मिस्टर कल्याण की पार्टी में आए थे। सहाय फैमिली भी आई थी और चारवी भी। चारवी ने अश्वथ को देखा और मन में बोली, तुमने मेरी बहुत इंसल्ट की थी ना। मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली, आज की रात के बाद तुम मेरे इशारों पर नाचोगे। मैं भी देखती हूँ तुम मुझसे कैसे शादी नहीं करते। चारवी ने एक साजिश रची थी। अश्वथ को फंसाने के लिए उसने अपने बैग से एक छोटी सी बॉटल निकाली जिसमें ड्रग्स थे। उसे बस अपने काम को अंजाम देने के लिए कैसे भी करके अश्वथ की वाइन में वो नशीली दवा मिलनी थी और उसे मौका मिल भी गया। उसने एक वेटर को इस काम के लिए बहुत सारे पैसों का लालच दिया। उस वेटर ने अश्वथ के वाइन के गिलास में वो नशीली दवा मिला दी। चारवी ने उस वेटर को 2 बॉटल्स दी थी। वो अश्वथ को उस दवा का हाई डोज दे रही थी। वो उस दवा के साइड इफ़ेक्ट्स अच्छे से जानती थी। वो अच्छे से जानती थी कि एक बार अश्वथ ने वाइन पी ली तो उसके साथ क्या होगा। अश्वथ को कुछ भी होश नहीं रहेगा। वो एक ऐसी दवा थी जिसे लेने के बाद किसी चीज़ का होश नहीं रहता था, कुछ भी सोचने समझने की हालत नहीं होती। अश्वथ इस बात से अनजान था। उसने वाइन पी ली और कुछ ही देर में उसे अपना शरीर गर्म होता हुआ महसूस होने लगा। उसे अजीब लगने लगा। उसे तुरंत कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ। वो वॉशरूम की तरफ गया। चारवी का इरादा नशे में उसका फ़ायदा उठाने का था और सुबह वो रिपोर्टर्स को बुलाकर अश्वथ की इज्जत की ऐसी की तैसी करना चाहती थी ताकि अश्वथ को उससे शादी करनी ही पड़े। वो भी अश्वथ के पीछे पीछे जाने लगी ताकि वो उसे अपने साथ अपने बुक किए रूम में ले जा सके। वो बहुत खुश थी। फाइनली उसका ड्रीम पूरा होने वाला था, लेकिन उसे उसके डैड ने रोक लिया और उसे अपने बिजनेस पार्टनर से मिलवाने ले गए। चारवी उन्हें मना भी नहीं कर सकती थी। अश्वथ वॉशरूम में गया और वॉश बेसिन का नल चालू किया और अपने फेस पर पानी मारने लगा। वो अपनी बॉडी में बदलाव साफ साफ महसूस कर पा रहा था। वो कुछ भी सोच नहीं पा रहा था, पर उसे एहसास हो गया था कि किसी ने उसे ड्रग्स दिए हैं। वो जैसे तैसे करके बड़ी मुश्किल से होटल से बाहर आया। वो खुद को बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर रहा था और फाइनली वो का पार्किंग एरिया में पहुंचा। अपनी कार को ढूंढा, उसे अनलॉक किया और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने कार का ऑटोमेटिक ड्राइविंग फीचर ऑन कर दिया था। कार अपने आप का पार्किंग एरिया से बाहर निकली। अश्वथ ने बड़ी मुश्किल से आर्यन पैलेस की तरफ जाने का जीपीएस ऑन किया। कार आर्यन पैलेस के लिए निकल गई। अश्वथ ने आदित्य को मैसेज कर दिया कि वो घर जा रहा है। उसने उसे नहीं बताया कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है और खुद को होश में लाने की कोशिश करने लगा। उसे अब जल्द से जल्द घर पहुंचकर अपना नशा उतारने के लिए नहाना था या फिर उसके बाद डॉक्टर के पास जाना था एंटीडोट लेने के लिए। कुछ ही देर में कार आर्यन पैलेस की पार्किंग में पहुंची। अश्वथ बड़ी मुश्किल से कार से बाहर निकला और जैसे तैसे करके अंदर गया। वो तो अच्छा हुआ कि सर्विस स्टाफ के सारे मेंबर्स अपने क्वार्टर्स में सो चुके थे। वो बड़ी मुश्किल से अपने बेडरूम के दरवाजे के पास पहुंचा। तब तक वो ड्रग्स तेजी से अपना काम कर रही थी। अब तक तो अश्वथ की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उसने दरवाज़ा खोला और अंदर गया और उसने अंदर जाते ही अपने शूज़ निकाल कर फेंके। उसका शरीर गर्म हो रहा था। उसने अपनी जैकेट, टाई, अपना वेस्ट कोट सब निकाल कर फेंक दिया। अपनी शर्ट के बटन खोल दिए और वो बाथरूम की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन तभी उसकी नज़र बेड पर पड़ी और वो अपने आप रुक गया। तिया ने ब्लैंकेट नहीं ओढ़ा था। वो ऐसे ही बेड पर सो गई थी। खिड़की से चांद की रोशनी अंदर कमरे में तिया की बॉडी पर पड़ रही थी। अश्वथ बाथरूम की तरफ जाने की बजाय बेड की तरफ बढ़ने लगा। तिया गहरी नींद में थी। अश्वथ बेड के पास पहुंचा। तिया सिर से पांव तक सडक्टिव दिख रही थी। अब ड्रग्स का नशा पूरी तरह से चढ़ चुका था। उसकी हालत खराब हो रही थी। वो तिया के ऊपर झुक गया और सीधे तिया को किस करने लगा। अचानक से अपने शरीर पर हलचल महसूस करके तिया की नींद खुल गई। जब उसने अश्वथ को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अश्वथ उसकी गर्दन पर किस कर रहा था। तिया ने उसे दूर किया।
वो डर गई थी। जब उसने अश्वत्थ की आंखों में देखा तो उसे बहुत अजीब लगा। उसे अश्वत्थ का शरीर बहुत गर्म महसूस हुआ। अश्वत्थ अब उसके होठों को किस करने लगा। तिया को अश्वत्थ बहुत अजीब लग रहा था। उसे अच्छे से पता था कि अश्वत्थ अगर शराब के नशे में भी हो तो ऐसा कुछ नहीं करता है, फिर अचानक से वो ऐसा क्यों कर रहा था। अश्वत्थ बहुत वाइल्ड बिहेव करने लगा। वो तिया के होठों को किस करते हुए काट भी रहा था। तिया डर गई थी। वो अश्वत्थ को दूर करके बोली, सर आप क्या कर रहे हैं? आपको क्या हुआ है? आपकी बॉडी इस तरह से गर्म क्यों है? आप क्या कर रहे हैं सर, होश में आइए। तिया परेशान हो गई। अश्वत्थ तिया के ऐसा करने से और ज़्यादा वाइल्ड हो गया। वो अब बिल्कुल भी होश में नहीं था। तिया को महसूस हुआ कि अश्वत्थ अब ज़बरदस्ती पर उतर आया है। वो अश्वत्थ को दूर करने की कोशिश करने लगी। अश्वत्थ ने तिया के दोनों हाथों को अपने एक हाथ से ऊपर करके पकड़ लिया और उसे किस करने लगा। कुछ देर तक स्ट्रगल करने के बाद तिया को समझ आ गया कि वो अश्वत्थ की ताकत के सामने कुछ भी नहीं है, और तो और अश्वत्थ बिल्कुल भी होश में नहीं है। अब उसके पास खुद को उसे सौंपने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। आखिर वो दोनों मैरिड थे, उसके आगे उसने उसे नहीं रोका। तिया ने अपनी हार मान ली और खुद को अश्वत्थ को सौंप दिया। होटल शंघाई में चारवी पागलों की तरह अश्वत्थ को खोज रही थी। वो मन में बोली, डैम, अब ये अश्वत्थ कहाँ चला गया? कहीं वो किसी रूम में तो नहीं चला गया? हे भगवान, अगर वो नहीं। और वो उसे खोजने लगी। वो खुद को कोस रही थी। वो बहुत गुस्से में थी। क्या होगा जब सुबह होगी और अश्वत्थ को ये समझ आएगा कि कल रात उसने क्या कर दिया? क्या तिया अश्वत्थ की इस हरकत को उसका हक मान के जाने देगी या फिर गलती मान के उससे अलग हो जाएगी? जबरदस्ती कायम करा गया ये रिश्ता क्या तिया और अश्वत्थ के बंधन को और मजबूत बना देगा या और कमज़ोर कर देगा? लेस वापस आ गए थे और अपने अपने रूम में जाकर घोड़े बेचकर सो रहे थे। सुबह खिड़की खुली होने की वजह से रोशनी सीधे बेड पर पड़ रही थी, जिससे तिया की नींद खुल गई। जैसे ही उसकी नींद खुली उसे अपने पूरे बॉडी में दर्द होता हुआ महसूस हुआ। उसने सिर घुमाकर अपने बगल में देखा। अश्वत्थ मुंह के बल लेटा हुआ था और उससे चिपक कर सो रहा था। उसका हाथ तिया के ऊपर था। तिया ने अश्वत्थ को देखा जो इस वक्त बहुत ही मासूम और भोला दिखाई दे रहा था। तिया की आंखों के सामने रात का सीन घूमने लगा। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि वो कैसे रिएक्ट करे। उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन ही नहीं था। उसने बेड के चारों तरफ नजरें घुमाई जहां उसके और अश्वत्थ के कपड़े पड़े हुए थे। तिया ने अश्वत्थ का हाथ अपने ऊपर से हटाया और उसे खुद से दूर किया और खुद को ब्लैंकेट से कवर करते हुए उठकर बैठ गई और पास में ही पड़ी अश्वत्थ की शर्ट को उठा लिया और जल्दी से पहन लिया और बाथरूम में चली गई। वहां जाकर खुद को मिरर में देखने लगी। उसके शरीर पर निशान साफ साफ दिखाई दे रहे थे। फिर उसने बाथटब में नहाने के लिए पानी भरा। अश्वत्थ अब भी सो ही रहा था। तिया नहाकर बाहर आए और क्लोजेट रूम में चली गई। उसने कॉलेज जाने के लिए कपड़े चेंज कर लिए। उसने एक ब्लैक शर्ट और ब्लैक जीन्स पहन रखी थी और पैरों में जूते। अब भी उसके शरीर में पेन हो रहा था। उसने अश्वत्थ को उठाना ठीक नहीं समझा और सारे कपड़े उठाकर बाथरूम में रख दिए। तिया अपना बैकपैक लेकर नीचे चली आई और ब्रेकफास्ट करके कॉलेज के लिए निकल गई। दिन के 12 बजे अश्वत्थ की नींद खुली। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली उसे अपने सिर में दर्द महसूस हुआ। उसने एक हाथ से अपना सिर पकड़ लिया और एक हाथ जहां तिया सोई थी वहां रखा। तभी उसे कुछ महसूस हुआ और उसने अपने हाथ को देखा। उसका हाथ लाल था। उसने ब्लैंकेट हटाकर देखा। बेडशीट वाइट कलर की थी। जब उसने देखा तो वो अपना सिर दर्द भूल ही गया और अपने बाल नोचने लगा। उसे समझने में देर नहीं लगी। वो खुद को कोसने लगा कि पता नहीं उसने किसके साथ ऐसा किया है। उसने चारों तरफ देखा और उसे महसूस हुआ कि वो अपने बेडरूम में है। तभी उसे बेड पर कुछ चुभता हुआ फील हुआ और वो उठा। वहां पर तिया का मंगलसूत्र था, डबल ए वाला, जिसे उसने ही रात को तिया के गले से खींचकर निकाला था। अब उसे समझ आ गया कि उसने किसके साथ क्या किया है। वो बोला, छोटी गिलहरी, पता नहीं मैं तो होश में भी नहीं था। ओ गॉड, कहीं वो मुझे हेट तो नहीं करेगी ना? अगर वो मुझे छोड़कर चली गई तो मैं क्या करूँगा? नहीं वो मुझसे, नो 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 नो, पर पहले। और फिर वो जल्दी से बाथरूम में चला गया। उसने मेड को बेडशीट चेंज करने को कह दिया था। जब मेड ने बेडशीट देखी तो उसे समझ आ गया, पर उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप काम करके चली गई। अश्वत्थ रेडी होकर जल्दी से नीचे आया और तिया के बारे में पूछा। उसे दूसरी मेड से पता चला कि तिया तो कॉलेज चली गई है। अश्वत्थ को अंदर ही अंदर बहुत डर लग रहा था। वो ऑफिस में ये सोच कर पागल हो गया था कि वो तिया को कैसे फेस करेगा। वही तिया जिसे क्लास में नींद आ रही थी बड़ी मुश्किल से खुद को जगाकर रख बैठी थी। हालांकि कोई उसे नहीं देख रहा था। तिया के शरीर में अभी भी पेन हो रहा था। अश्वत्थ बहुत वाइल्ड हो गया था उस ड्रग की वजह से। तिया ने ओजल को कुछ नहीं बताया था। अश्वत्थ की शाम को एक मीटिंग थी, वरना वो जल्दी से घर जाकर तिया को सब बताना चाहता था ताकि उसकी वाइफ उससे नफरत ना करने लगे। तिया वापस आर्यन पैलेस आए और डिनर के बाद अपने असाइनमेंट बनाने में लग गई।
तब तक अश्वथ भी मीटिंग खत्म करके सीधे घर आ गया, पर उसे तिया को फेस करने में डर लग रहा था। वो खुद को अंदर ही अंदर दिलासा दे रहा था कि कुछ गलत नहीं होगा। वो अपने रूम में आया, उसने तिया को स्टडी रूम में अपना काम करते हुए देखा और फिर राहत भरी सांस लेकर बाथरूम में शावर लेने चला गया। उसके तुरंत बाद तिया ने एक आलस भरी जमाई ली और अपने काम को रोक लिया। उसे बहुत नींद आ रही थी। वो सब कुछ अपनी जगह पर रख कर सोने के लिए बेडरूम में आई। स्टडी रूम बेडरूम के अंदर ही था। वो बेड के पास पहुंची ही थी कि अश्वथ बाथरूम से बाहर आया और उसने जल्दी से तिया को कमर से पकड़ते हुए अपनी बाहों में भर लिया। तिया हैरान रह गई, उसे तो पता ही नहीं था कि अश्वथ आ चुका है। वो भी डर रही थी कि वो अश्वथ को कैसे फेस करेगी। अश्वथ धीरे से बोला, आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें हर्ट किया। तिया कुछ बोलती उससे पहले ही अश्वथ बोला, आई डोंट नो, मैंने बस रेड वाइन का एक ग्लास ही पिया था। शायद किसी ने उसमें कुछ मिला दिया था। मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ था। होटल में जो हुआ, मैंने विक्टर को उसके बारे में पता लगाने के लिए कह दिया है। उस इंसान को ऐसे ही जाने नहीं दे सकता था मैंने तुम्हें हर्ट किया है। क्या तुम मुझसे नफरत करती हो? कहीं तुम मुझे छोड़कर जाने की तो नहीं सोच रही हो? तिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। वो सिर्फ इतना ही बोल पाई, मैं आपसे नफरत क्यों करूंगी? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको छोड़कर? वो इतना ही कह पाई थी कि अश्वथ ने उसे छोड़ दिया और उसे अपनी तरफ घुमाया और अब उसके चेहरे पर एक चमक आ गई थी। वो हल्का सा स्माइल करते हुए बोला, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता, ना कभी चाहूंगा कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओ। उसने लैम्प टेबल के ड्रॉअर से डबल ए वाला मंगलसूत्र निकाला और तिया के गले में पहनाने लगा। तिया ने अपना प्रिंसेस वाला नाइट ड्रेस पहन रखा था। अश्वथ उसकी गर्दन पर निशान देख रहा था जो उसने तिया को दिए थे। उसने उसे चेन पहनाई और बोला, तुम सच में नाराज नहीं होना? तिया ने हाँ में सिर हिला दिया तो अश्वथ खुश हो गया और तिया के माथे पर किस किया और उसके बाद तिया को अपने सीने से लगा लिया। तिया कंफ्यूज थी और उसे नींद भी आ रही थी। वो बोली, आपने डिनर किया? तो अश्वथ बोला, हाँ, अपने क्लाइंट के साथ कर लिया था, तुमने किया? तो तिया ने हामी भरी और बोली, मुझे नींद आ रही है। उसने बहुत ही आलस भरी आवाज में कहा तो अश्वथ ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। तिया अचानक से घबरा गई। अश्वथ ने उसे केयरफुली बेड पर लिटाया और बोला, गुड नाइट, और उसे ब्लैंकेट ओढ़ाने के बाद खुद भी लाइट बंद करके तिया से चिपक कर सो गया। तिया की आंखें खुल गई। वो बोली, क्या कर रहे हैं आप? अश्वथ कुछ नहीं बोला। वो तो खुश था कि तिया उसे छोड़कर कहीं नहीं जा रही और न ही वो उसे हेट करती है। वो छोटे से बच्चे की तरह तिया के शोल्डर पर सिर रखकर उससे लिपट गया। तिया बोली, आप ऐसे बच्चे की तरह रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? अश्वथ ने कुछ नहीं कहा और अपनी आंखें बंद कर ली। तिया को कुछ समझ नहीं आया और सो गई। अश्वथ नींद में बड़बड़ाते हुए बोला, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। आई प्रॉमिस माई लिटिल वाइफ, मैं तुम्हें प्रिंसेस की तरह रखूंगा। छोटी गिलहरी। तिया ने ये सुना और अश्वथ को देखने लगी और बोली, आइश सर, और अश्वथ को दूर करने लगी जिससे अश्वथ की नींद खुल गई और उसने तिया को देखा। तिया बोली, आपको नींद में बोलने की आदत है क्या? तो अश्वथ बोला, तुम जाग रही हो? तो तिया बोली, हाँ, क्यों? आप ऐसे बच्चे जैसे हर्ट करोगे तो नींद कहाँ से आएगी? अश्वथ के होंठों पर एक डेविलिश स्माइल आ गई और वो बोला, लेट्स डू इट। तिया को कुछ समझ नहीं आया। वो बोली, इन्हें। जब तक उसे समझ आया अश्वथ ने उसे बाहों में भर लिया था। अगली सुबह आर्यन पैलेस। सुबह अश्वथ की आंख खुल गई। उसने अपनी बाहों में सो रही अपनी प्यारी वाइफ को देखा। उसने तिया की नेक को देखा जहां उसने तिया को लव बाइट्स दिए थे। वो खुश था कि तिया ने उसे एक्सेप्ट कर लिया था। वो तिया के बालों के साथ खेल ही रहा था, तभी उसका फ़ोन बजने लगा। उसने अपने एक हाथ से लैम्प टेबल पर रखे फ़ोन को पकड़ा और कॉल रिसीव करी। अश्वथ बोला, कुछ पता चला? तो विक्टर बोला, हाँ पता चला ना, वो नागिन। तो अश्वथ बोला, नागिन? तो विक्टर बोला, अरे वो चारवी सहाय जो तुम्हारे पीछे पड़ी है। उसने ही वेटर को पैसों का लालच देकर तुम्हारी वाइन में ड्रग्स मिक्स करके तुम्हें दिए थे। तुम्हें पता है, उसने तुम्हें हाई डोज दिया था। सच सच बताओ, तुम ठीक हो ना? उस ड्रग्स का पानी से नहाना इलाज नहीं है। अगर इंसान नहा भी ले तो सिर्फ कुछ देर के लिए ही नशा उतर सकता है, वरना डॉक्टर के पास जाकर एंटीडोट ही लेना पड़ता है। सच सच बताओ, कहीं तुमने कुछ गलत काम तो नहीं किया ना? अश्वथ बीच में ही बोला, बकवास बंद करो, मैं घर आ गया था। तो विक्टर चिल्लाते हुए बोला, कहीं तुम? अश्वथ बोला, क्या तुम पागल हो गए हो? मैंने कुछ नहीं किया, मैं अपने रूम में आ गया था। और वो कुछ बोल पाता उससे पहले विक्टर समझ गया और बोला, अच्छा, मतलब आदित्य जल्द ही चाचू बनने वाला है। वैसे वाइन में ड्रग्स मिलाकर उस नागिन ने अनजाने में अच्छा कर दिया, वरना तुम इतने अनरोमांटिक हो कि तुमसे कोई उम्मीद नहीं थी। चलो, कम से कम इस वजह से हम सब चाचू तो बन ही सकते हैं। तो अश्वथ ने कुछ नहीं कहा और बोला, उस लड़की को मैं छोड़ूंगा नहीं, सही टाइम आने दो, उसे और उसकी फैमिली को इस चीज़ के लिए पे करना पड़ेगा।
विक्टर बोला, हाँ, और फिर कुछ सोचकर अश्वत्थ को छेड़ते हुए बोला, तो अब जब तुम दोनों के बीच हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन बन चुका है तो गुड न्यूज़ कब सुना रहे हो? मैं कसम खाकर बता रहा हूँ, तुम जितनी जल्दी मुझे गुड न्यूज़ सुनाओगे तो मैं कोई भी काम खुशी खुशी करने के लिए तैयार हो जाऊंगा, लड़कियों की तरह नखरे नहीं दिखाऊंगा। तो अश्वत्थ ने सीधे फ़ोन कट कर दिया और अपनी वाइफ को देखा जिसे उसने परेशान कर दिया था, जो उठने के मूड में बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। वो गहरी नींद में सो रही थी। अश्वत्थ ने उसे उठाना ठीक नहीं समझा, उसे डर था कि कहीं सुबह सुबह ही उसका डिवोर्स ना हो जाए। अभी अभी तो उसकी वाइफ के साथ सब रोमांटिक होना शुरू हुआ था, कहीं वो झटके में खत्म ना हो जाए। उसने तिया को ठीक से सुलाया और खुद बाथरूम में चला गया। वो नहाकर बाहर टॉवल से अपने बाल सुखाते हुए क्लोजेट रूम में चला गया और कुछ देर बाद रेडी होकर अपने हाथ में टाई और अपना कोट लेकर बाहर आया। उसने बेड की तरफ देखा जहां तिया अब भी सो रही थी। अश्वत्थ अपने साथ एक बाथरोब भी लाया था। वो बेड के पास गया और तिया को जगाते हुए बोला, हे गुड मॉर्निंग, कितनी देर तक सोने का इरादा है? तिया बड़ी मुश्किल से खुद को जागने पर मजबूर कर पाई थी। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली और सामने अश्वत्थ का स्माइल करता हुआ हैंडसम फेस देखकर वो चिढ़ गई और वापस ब्लैंकेट से अपना सिर छुपाकर सो गई। अश्वत्थ देखता रह गया। वो वापस उसे उठाने लगा। तिया उससे बहुत नाराज थी। वो चिढ़ते हुए बोली, अब आपको क्या हुआ है? उसकी आवाज में आलस साफ साफ नजर आ रहा था। वो जगाए जाने के कारण बहुत नाराज थी। अश्वत्थ मुस्कुराते हुए बोला, गुड मॉर्निंग। तो तिया, जिसने एक हाथ से ब्लैंकेट पकड़कर खुद को कवर कर रखा था, वो बोली, ठीक है, उसके लिए मुझे उठाना जरूरी था क्या? तो अश्वत्थ बोला, क्या तुम आज यूनिवर्सिटी नहीं जा रही हो? उसने बड़े प्यार से पूछा। क्या अश्वत्थ और तिया आदित्य को चाचू और दादाजी को परदादा बनाने वाले हैं? और अब सच जानने के बाद क्या हाल करेगा अश्वत्थ चारवी का?